हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सेकेंड सेमेस्टर में ये पूरी की यूनिट है, तो हम इसके ऊपर एक आज चर्चा करेंगे। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन बताते हैं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। यदि मेरे पास एक कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ क्या y यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx, ठीक है ना, ये क्या हो गया मेरा y डैश, ठीक है ना। यदि अगेन इसको डिफरेंशिएट करें हम विद रिस्पेक्ट टू x तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये सेम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल डैश, y का डबल डैश थी। अगेन इसे डिफरेंशिएट कर दें तो d3 बाई dx की पावर 3 अपॉन y की पावर ट्रिपल डैश। देखिए इसको n टर्म्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए एक ऐसा सेट जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसका डेरिवेटिव हो, क्या हो, उसका डेरिवेटिव हो, ठीक है ना, उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, ठीक है ना। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका क्या हो, उसका डेरिवेटिव्स हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे उसे, डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधी सी बात कर लें, dy अपॉन dx बराबर f ऑफ x, ठीक है ना, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे भाई एक y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे बात करें तो x है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। इस तरीके से y जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर है कि हम किसी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और ये y डैश क्या है, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, डॉट डॉट y की पावर n, ठीक है, n टर्म्स तक इसे डिफरेंस, ये क्या हमारे डेरिवेटिव्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर में डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा ना, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y बराबर sin x, ठीक है ना, ये क्या है, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन। जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे dy अपॉन dx किया तो ये क्या हो गया मेरा cos x, तो ये जो हमारा है इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करते हो तो ये होता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल डेफिनेशन आपको बता दें एक लाइन में, which equation contain independent variable or dependent variable and its various derivatives, ठीक है ना, it's called equation डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इसका क्या हो, डेरिवेटिव्स भी हो, उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ एग्जांपल आपको दे दें, जैसे कुछ एग्जांपल है हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 cos x, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इसका डेरिवेटिव्स भी है, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से सेकंड इसका एग्जांपल लें हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस का 4 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6 dy अपॉन dx प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या है, देखो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, पावर 2 है यहाँ पे, और ये देखो इनको चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसमें क्या मतलब है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर का जो टर्म्स होता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी इक्वेशन को, वो किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को, ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। यदि हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो एग्जांपल है हमारे पास d की पावर 4 बाई अपॉन dx की पावर 4 माइनस बाई इक्वल्स टू cot x, ठीक है ना। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे एक x वेरिएबल दे रखा है, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, और ये देखो इसका
क्या एक डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। एक भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए एक फोर्थ एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल आपको बता दें कि जैसे कि मेरे पास लिखा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये एक इक्वेशन डिफरेंशियल ही, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कई टाइप की होती है, उसमें एक टाइप है ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डेल है, ये डी है और ये डेल है, याद रखना है डिफरेंस कि ये डी है और ये डेल है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक था वो खत्म हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन की हम अब डेफिनेशन एक बार लास्ट में फिर से बता देते हैं। एक ऐसी इक्वेशन व्हिच इक्वेशन कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वेरियस कोफिशिएंट, ठीक है, इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका क्या हो, डेरिवेटिव्स हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। अब इसके हम टाइप्स आपको बताते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कई तरीके की लगभग 6 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। आपको हम सभी तरीके की इक्वेशन बता दे रहे हैं, लेकिन जनरली हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है। देखिए इसमें कई तरीके की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सेकंड, यदि सेकंड बात करें हम, ये हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड की बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड की यदि बात करें तो हमारी वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ की यदि बात करें तो वो हमारी होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिफ्थ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फिफ्थ लास्ट सिक्स नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये इस तरीके से 6 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। हम बात करेंगे ऑर्डिनरी। नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी देखो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ओनली, देखिए ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपको मैंने बता दिया था ना, जैसे कि हमारी ये y है, y बराबर sin x है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू cos x। तो इसमें जो हमारा y है ये तो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, बट y को जिसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, किसके रेस्पेक्ट में किया, x के, तो ये हमारा x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी में यदि हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि dy/dx माइनस का 4 d2y/dx² प्लस 6 dy/dx प्लस 7y इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे नीचे सिर्फ आपको x ही दिख रहा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देखो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपको देखो x दिख रहा है ना, x ही दिख रहा है ना, तो ये क्या है, हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं कि dy/dx इक्वल्स टू 4 sin x। ये भी हमारी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या हमारी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यदि हम बात करें एग्जांपल की तो हमारा एग्जांपल और देख लीजिए d2y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस 1 प्लस dy/dx
dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी हमारी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड जो हमारी इक्वेशन है क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है ना। अब क्या हो, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहेंगे इसे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल दे देते हैं भाई। x देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए विशेष सिंबल होता है डेल, ठीक है ना। dy यहाँ पे क्या होता है कि एक ही फंक्शन को अलग अलग वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। dy डेल z अपॉन डेल x प्लस बाई डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू z, ठीक है ना, इक्वल्स टू z, ठीक है ना। ये एक हमारा एग्जांपल हो गया। आप देख पा रहे होंगे इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है। दोनों देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, बट इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक x है और y है। हो सकता है इसे हम, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, z बराबर कोई इक्वेशन दे रखी है, z को हमने एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको हमने एक बार इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो मतलब इसका ये है कि इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक हो, बट इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हो सकते हैं। अब इसमें जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें क्या होता है, इसके देखो जस्ट उल्टा, इसमें रिवर्स रूल होता है। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने बताया, इसमें सिर्फ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट इसमें एक और है बात जो कि अभी हमने नहीं बताई है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए यदि हम देखें तो dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt प्लस साइन x इक्वल्स टू 0, ये भी एक हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल इसका और दे देते हैं, d डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल y, ठीक है ना। ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। क्लियर है आपको? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे इसकी ऑर्डर और डिग्री पे, ठीक है। देखिए, इसमें अब बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। क्या करेंगे? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसमें बात करेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। बात याद रखना क्या कर रहे हैं। अब देखिए ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर की बात देखिए, आपको एक y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है, इससे हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dx। अभी जब एक बात याद रखिए, जो ऑर्डर होता है, जितनी बार किसी भी कोई भी हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसको जितने टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे वही उसकी डिग्री ऑर्डर होगा, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अभी देखो एक फर्स्ट टाइम से डिफरेंशिएट किया तो इसका जो ऑर्डर होगा हमारा, जिसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अगेन डिफरेंशिएट कर दो d3y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। इट मीन्स क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। आप दूसरी भाषा में से ऐसे समझ सकते हो, जो d की जो पावर होती है वही इसका ऑर्डर है। यहाँ पे d की पावर कितना है, 1 है, तो इसके ऑर्डर कितना आ गया, 1 है। यहाँ पे d की पावर कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 है। d की पावर कितनी है, 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3, ठीक है ना। ये तो हमारा ऑर्डर का फंडा हो गया। अब इसकी डिग्री देखते हैं, डिग्री क्या होती है। अब इसकी यदि इसकी बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। अब
बात आती है डिग्री की, समझना बात को, डिग्री की बात आती है भाई, डिग्री क्या होती है, डिग्री की बात आती है। तो ये क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ये क्या है भाई, देखिए मेरी बात समझिए, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2/dx² प्लस dy/dx की पावर 4 प्लस sin x इक्वल्स टू 0। तो आप हमें बताएंगे इसमें कि इसका ऑर्डर कितना है। हमने बताया था कि कोई भी आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो d की पावर जिसमें d की पावर मैक्सिमम होगी वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑर्डर इसका कितना है, d की पावर भाई ये है, d की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखो d की पावर ये इसका देखो पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसकी पूरे की पावर है, तो ये 4 इसका d की पावर नहीं है, ये पूरे का है ये, ठीक है ना। वो ये देखिए तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, और इसकी डिग्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, जिस टर्म से आपने इसका ऑर्डर लिया है ना उसी पे डिग्री देख लो, इसकी पावर देख लो, इस पे देखो इस पर कितनी घात है, कोई 1 है ना, जब कोई घात नहीं तो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 है, कितनी है 1 है। काश यहाँ पे क्या होता, कुछ इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए भाई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी की पावर डी की सबसे बड़ी घात क्या है 1 है, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जिसपे सबसे बड़ी घात है उसकी घात देख लेंगे कितनी है, उसकी पावर देख लेंगे कितनी है 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4, ठीक है ना। यदि कहीं मेरे पास इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है d² इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर इक्वल्स टू dy/dx, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बताइए इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, ठीक है ना, इसके ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। इसका देखो ऑर्डर तो सिंपली हम बता सकते हैं, इसका ऑर्डर तो हम बता सकते हैं कि 2 है, बट इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। डिग्री डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो इसका अंडर रूट है ना इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इस क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा d2y/dx² इक्वल्स टू dy/dx², इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपको देखो पता चल गया होगा कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर कितना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, d2y/dx² माइनस का dy/dx इसकी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना है, देखो सबसे बड़ी घात कितनी है डी पे 2 है, और इसी का हम घात देखेंगे, इसकी घात कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। तो अभी क्या डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, डिग्री वही होती है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स जो होता है उसी की जो डिग्री होती है, वही जिसकी जो घात होती है वही उसकी भी डिग्री कहलाती है। देखो ये इसकी जो घात है कितनी है 1 है, तो इसकी घात और डिग्री कितनी हो गई, ऑर्डर और डिग्री में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, O4 ऑर्डर है, D4 डिग्री है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके कि किसी भी इसका जो सॉल्यूशन, इसका जैसे जनरल सॉल्यूशन दे रखा है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई हमें एक इसका जनरल सॉल्यूशन दे रखा हो, देखिए जो y बराबर हमें c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट 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 प्लस cn, जिस तरीके से करके मुझे कोई जनरल सॉल्यूशन दे रखा हो तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए डिफरेंशियल, देखिए ये हमारा देखो y बराबर, ये मुझे कुछ इक्वेशन मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखी है, y बराबर ये y बराबर c e बेस x इक्वेशन दे रखी है, y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x। ये क्या है कि जनरल सॉल्यूशन मुझे दे रखा है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इन जनरल सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक क्या हो डेरिवेटिव्स हो, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यदि हम इक्वेशन को फर्स्ट को ले लें, क्या है y बराबर c e बेस x, ठीक है ना, y c e बेस x। देखिए किसी भी जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं
कि ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें जितने ये सी क्या है, यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे सी क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हों उसे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसे एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, तो ये क्या होगा, dy/dx²। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए हमने क्या बताया था कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ई बेस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ई बेस एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। इसे इक्वेशन दे दो सेकंड, ठीक है ना, इसे हमने इक्वेशन दे दिया सेकंड। आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में सी ई बेस एक्स की वैल्यू क्या है, बाई, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है मेरा, देखो c है, सॉरी c e बेस x है, c b c बेस की वैल्यू क्या है, बाई, ठीक है ना। तो ये हमारी, इसे इस तरीके से लिख सकते हो, dy/dx माइनस बाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। देखो हमारा ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन से क्या निकाली, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको उसमें दिख रहा होगा ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इसका डेरिवेटिव्स भी है। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखिए सेकंड एग्जांपल, सेकंड देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल क्या है, y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x, क्लियर है। अब आपको इसमें क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो ये इक्वेशन है इसका यदि हमें डिफरेंशियल, ये जो हमें जनरल सॉल्यूशन दे रखा है इससे यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो कितनी बार से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो भाई इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कर लो, कितने हैं, 1 और 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है तो इसे 2 टाइम से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू c1 क्या है, तो कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का c1 sin x प्लस का c2 sin का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है ना। इसे इक्वेशन सेकंड दे दो, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे माइनस है, c1 है, sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है ना, प्लस 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 c2 दिस इज cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। तो ये माइनस जो है ना यहाँ पे लगा दो, माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस साइन कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या आएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है, c2 sin x। ये d2y/dx² इक्वल्स टू क्या आ गया वैल्यू, ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, देखिए समझ में आया ना। तो ये क्या करेंगे, इसे इक्वेशन थर्ड दे दो। ये तो किसकी वैल्यू है, देखो c बराबर यही तो मुझे दे रखा था, सॉरी y बराबर यही तो मुझे दे रखा था, तो y की वैल्यू आपको, ये क्या है, y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इसकी जगह पुट क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं कि नहीं, तो d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस का y, ठीक है ना। इस y को इधर ले लो, d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए इसी तरीके से कुछ और है आपके लिए, हम कुछ घर के लिए दे देते हैं, आप खुद अपना कुछ करिए, उससे प्रैक्टिस करिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि देखिए इसमें दे रखा है मुझे ax² प्लस का by² इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ax² प्लस का by² इक्वल्स टू 1, ये मुझे क्या दिखा है, ये मुझे जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, इससे मुझे क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो आप भाई इसमें देख सकते हो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। तो मुझे क्या करना है, इससे क्या निकालनी है मुझे, इन देखो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते कैसे हैं, जो इसके आर्बिट्री कांस्टेंट है ना इनको मुझे रिमूव करना होता है। जैसे ही हम रिमूव कर देंगे तो मुझे जो इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसे क्या करना है, आपको 2 टाइम्स से डिफरेंशिएट करना है और इसे 2 टाइम्स से डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन आएगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसे 2 टाइम्स से डिफरेंशिएट करना, कुछ और एग्जांपल हम दे रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट सेकंड x/a
इक्वल्स टू ए ई बेस एक्स प्लस बी ई बेस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसी करना थर्ड, y बराबर ई बेस एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये आप घर पे करके देखना। अब एक बात आती है इसमें, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझा देते हैं भाई आपको एक लाइन में। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन टू टाइप्स का होता है। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? दो तरीके का होता है आपका। एक तो होता है हमारा एक होता है सॉल्यूशन हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है? इसी को बोल देते हैं हम कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या बोलते थे? कंप्लीट सॉल्यूशन, इसी को बोल देते हैं। और दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना? पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू टाइप्स का होता है। आप समझ लीजिए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है हमारा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जब मुझे कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास d2y/dx² प्लस बीटा स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 0। देखिए इसका जो हमने जब बाई के फॉर्म में जो इक्वेशन हमने निकाली, ये देखो इस y बराबर c1x c2y इस तरीके से जो इक्वेशन निकालते हैं, तो जैसे इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा y बराबर a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x। अब मेरी बात को समझना कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या आ रहे हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हो, वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? जनरल सॉल्यूशन कहलाती है, या फिर उसे कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं। जब इन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी जाती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए a बराबर हमने 2 निकला, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, a बराबर 2 निकला, b बराबर 3 निकला, तो इसके बाद जब हम y बराबर से लिखेंगे तो a की वैल्यू 2 है ना, 2 cos बीटा x प्लस 3 sin बीटा x। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आया, इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि जब कोई इक्वेशन दी जाए उसमें क्या हो? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट से क्या बोलेगी? जनरल सॉल्यूशन। और जब उन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी जाती है तो वही सॉल्यूशन मेरा बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया? पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बताई, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप हमने बताई। डिफरेंशियल इक्वेशन में 5-6 तरीके की बताई थी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद होमोजेनियस और फिर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने बात की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी? कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और तो इस तरीके की इक्वेशन क्या कहलाती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है ना? और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है ना? तो इस तरीके की विशेष इक्वेशन को क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक विशेष सिंबल डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना? फिर उसके बाद हमने आपको डिग्री और ऑर्डर बताया। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। कोई भी आपको डेरिवेटिव्स दे रखा, उसकी जो डी की घात होती है ना, जो मैक्सिमम पावर ऑफ डी जो होती है वही आपका ऑर्डर होता है। और जो मैक्सिमम पावर ऑफ जहां से जिस टर्म से आप डिग्री निकालते हो उस पे जो घात होती है, उस पे जो घात लगी तो वही आपकी डिग्री होती है, ठीक है ना? और उसके बाद हमने आपको ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है, उसमें क्या होता है कि
उसमें जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने टाइम उससे क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, और तब तक करते हैं जब भी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको हम रिमूव कर दें। जैसे ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मेशन करते हैं कि जो कोई आपको जनरल इक्वेशन दे रखी होती है, जनरल सॉल्यूशन दे रखा होता है, उसमें से जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद जो वो उसे कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, जितने ही उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखी होती है उस इक्वेशन को उतने ही टाइम्स उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके बाद जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया आपको सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन को टू टाइप्स का होता है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर उसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, दूसरा इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो किसी इक्वेशन जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट जो होते हैं मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आई होप आप लोग ये सब काम करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।